अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सच में, पक्का, शायद, कब से, जब से और सब से हिंदी के इन शब्दों को अरबी में कैसे बोलते हैं और इन्हीं शब्दों से बना करके बोले जाने वाले 150 से अधिक अरबी के बड़े जुमले सीखने वाले हैं। वो भी अरबी के ऐसे जुमले जिन्हें हमें बेहद ज़रूरत है सीखने की, अरबी में अच्छी तरह बात करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कब से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन मीता। मिन मीता का मतलब होता है कब से। मिन अरबी में से को और मीता अरबी में कब को कहते हैं। दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन मीता, जिसका हिंदी में मतलब होता है कब से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी काम या फिर किसी भी चीज के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम शुरू करोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत इब्दा, यानी कि कब से तुम शुरू करोगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से, मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इब्दा अरबी में शुरू करोगे या फिर शुरू करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम शुरू करोगे, अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत इब्दा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम जाओगे, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत रूह, यानी कि कब से तुम जाओगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन अरबी में से को, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम जाओगे, अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम निकलोगे, यानी कहीं जाने के बारे में, कब से तुम निकलोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत यतला, यानी कि कब से तुम निकलोगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से, मीता यानी कब, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम निकलोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम्हें चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत इबगा, यानी कि कब से तुम्हें चाहिए। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी से, और मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम्हें चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम काम करोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा मिन मीता अंत सवी शुगुल, यानी कि कब से तुम काम करोगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में काम करोगे को, सवी यानी करोगे या फिर करना, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम काम करोगे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन मीता अंत सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब से तुम भूखे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत जुआन, यानी कि कब से तुम भूखे हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जुआन अरबी में भूखे हो या फिर भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम भूखे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम बीमार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत ताबान, यानी कि कब से तुम बीमार हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं, मिन अरबी में से को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और ताबान अरबी में या फिर मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कब से तुम बीमार हो, अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत ताबान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम बैठे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत इजलिस, यानी कि कब से
तुम बैठे हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और इजलिस और यगाद अरबी में बैठे हो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम बैठे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत इजलिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम सो रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा मिन मीता अंत नोम, यानी कि कब से तुम सो रहे हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और नौम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम सो रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत नौम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम गुस्सा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत ज़ालान, यानी कि कब से तुम गुस्सा हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन अरबी में से को, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम गुस्सा हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम देख रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत शूफ, यानी कि कब से तुम देख रहे हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शूफ और उन्जुर भी अरबी में देख रहे हो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम देख रहे हो, अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम बाहर हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत बर्रा, यानी कि कब से तुम बाहर हो। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर हो या फिर बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम बाहर हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से तुम्हारी ड्यूटी है, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता अंत दवाम, यानी कि कब से तुम्हारी ड्यूटी है। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन अरबी में से को, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अंत यानी कि तुम्हारी, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से तुम्हारी ड्यूटी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता अंत दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से बाजार जाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता रूह सूग, यानी कि कब से बाजार जाओगे। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं, और सूग अरबी में बाजार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से बाजार जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता रूह सूग। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से यह बंद है, यानी किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता हाजा शक्कर, यानी कि कब से यह बंद है। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और शक्कर अरबी में बंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से यह बंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता हाजा शक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से यह चालू है, यानी किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता हाजा शगाल, यानी कि कब से यह चालू है। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और शगाल अरबी में ऑलरेडी चालू को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से यह चालू है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता हाजा शगाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब से यह ख़राब है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन मीता हाजा खरबान, यानी कि कब से यह ख़राब है। मिन मीता अरबी में कब से को कहते हैं मिन यानी कि से, और मीता यानी कि कब, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से यह ख़राब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता हाजा खरबान। अब हम सीखते हैं सच में या फिर वाकई के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हक्कन। हक्कन का मतलब होता है सच में, यानी कि वाकई।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि वाकई यह मेरा है या फिर सच में यह मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हक़्क़न हाज़ा हक़्क़ी, यानी कि वाकई या फिर सच में यह मेरा है। हक़्क़न अरबी में वाकई यानी कि सच में को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और हक़्क़ी और हक़ अना भी अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वाकई यह मेरा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हक़्क़न हाज़ा हक़्क़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ वाकई यह तुम्हारा है या फिर हाँ सच में यह तुम्हारा है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हक़्क़न हाज़ा हक़्क़क, यानी कि हाँ वाकई यह तुम्हारा है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, हक़्क़न अरबी में वाकई या फिर सच में को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और हक़्क़क या फिर हक़ अंत अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ वाकई यह तुम्हारा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा हक़्क़न हाज़ा हक़्क़क। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि सच में तुम पैसा दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे हक़्क़न अंत आती फ़ुलूस, यानी कि सच में तुम पैसा दोगे। हक़्क़न अरबी में सच में और वाकई को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और आती फ़ुलूस अरबी में पैसा दोगे को कहते हैं। आती यानी दोगे या फिर देना, और फ़ुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में तुम पैसा दोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हक़्क़न अंत आती फ़ुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सच में तुम जाओगे, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हक़्क़न अंत रूह, यानी कि सच में तुम जाओगे। हक़्क़न अरबी में सच में और वाकई को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओगे और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में तुम जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हक़्क़न अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सच में तुम आ रहे हो, यानी कि आने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हक़्क़न अंत जी, यानी कि सच में तुम आ रहे हो। हक़्क़न अरबी में सच में या फिर वाकई को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ईजी और जाई भी अरबी में आ रहे हो और आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में तुम आ रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हक़्क़न अंत ईजी। अब हम सीखते हैं पक्का और यकीनन के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अकीद। अकीद का मतलब होता है पक्का यानी कि यकीनन। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का वह नहीं आएगा, यानी किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद हुआ माई जी, यानी कि पक्का वह नहीं आएगा। अकीद अरबी में पक्का और यकीनन को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को, और माई जी अरबी में नहीं आएगा को कहते हैं। माँ यानी नहीं, ईजी यानी कि आना। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का वह नहीं आएगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद हुआ माई जी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का तुम भूल गए, यानी किसी चीज़ या फिर किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत नसीत, यानी कि पक्का तुम भूल गए। अकीद अरबी में पक्का यानी कि यकीनन को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, नसीत और इंसा भी अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का तुम भूल गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यकीनन यह ख़राब है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद हाज़ा खरबान, यानी कि यकीनन यह ख़राब है। अकीद अरबी में यकीनन और पक्का को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यकीनन या फिर पक्का यह ख़राब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद हाज़ा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का तुमने झूठ कहा, यानी किसी बात के बारे में कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत गुल कज़्ब, यानी कि पक्का तुमने झूठ कहा। अकीद अरबी में पक्का यकीनन को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं, और कज़्ब अरबी में झूठ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का तुमने झूठ कहा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत गुल
कज़्ब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यकीनन यह मेरा है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद हाज़ा हग्गी, यानी कि यकीनन यह मेरा है। अकीद अरबी में यकीनन और पक्का को कहते हैं, हाज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और हग्गी और हग अना भी अरबी में मेरा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यकीनन यह मेरा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद हाज़ा हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि पक्का तुम लाओगे, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत जीब, यानी कि पक्का तुम लाओगे। अकीद अरबी में पक्का और यकीनन को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जीब अरबी में लाओगे और लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का या फिर यकीनन तुम लाओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का तुम्हें पता है, यानी किसी बात के बारे में पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत आरिफ, यानी कि पक्का तुम्हें पता है। अकीद अरबी में पक्का और यकीनन को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, आरिफ और मालूम भी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का तुम्हें पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ पक्का मुझे पता है, यानी किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अकीद अना आरिफ, यानी कि हाँ पक्का मुझे पता है। अयवा अरबी में हाँ को, अकीद अरबी में पक्का को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और आरिफ या फिर मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ पक्का मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अकीद अना आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का तुम्हें चाहिए, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में कि पक्का या फिर यकीनन तुम्हें चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत इबगा, यानी पक्का तुम्हें चाहिए। अकीद अरबी में पक्का और यकीनन को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का तुम्हें चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का तुम्हें ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत यहताज, यानी कि पक्का तुम्हें ज़रूरत है। अकीद अरबी में पक्का और यकीनन को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का तुम्हें ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत यहताज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मुझे बहुत ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना मर्रा यहताज, यानी कि हाँ मुझे बहुत ज़रूरत है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे बहुत ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना मर्रा यहताज। अब हम सीखते हैं शायद के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मुमकिन। मुमकिन का मतलब होता है शायद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मैं जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना रूह, यानी कि शायद मैं जाऊंगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं जाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन आना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद मैं नहीं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना मारूह, यानी कि शायद मैं नहीं जाऊंगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मारूह अरबी में नहीं जाऊंगा को कहते हैं, क्योंकि माँ अरबी में नहीं को, रूह अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं नहीं जाऊंगा, इसे अरबिक में बोलेंगे मुमकिन आना मारूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मैं करूंगा, यानी किसी काम को या किसी भी चीज़ को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना सवी, यानी कि शायद मैं करूंगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी अरबी में करूंगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं करूंगा
करूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अना सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मैं नहीं करूँगा, यानी किसी भी काम को करने के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना मा सवी, यानी कि शायद मैं नहीं करूँगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को मा यानी कि नहीं, सब यानी करूँगा या फिर करना। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं नहीं करूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अना मा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि शायद तुम गुस्सा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत ज़ालान, यानी कि शायद तुम गुस्सा हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम गुस्सा हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि शायद तुम बीमार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत ताबान, यानी कि शायद तुम बीमार हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ताबान और मरीद भी अरबी में बीमार हो या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम बीमार हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत ताबान, यानी कि शायद तुम बीमार हो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम बिजी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत मशगूल, यानी कि शायद तुम बिजी हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी हो या फिर बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम बिजी हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम खाली हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत फादी, यानी कि शायद तुम खाली हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम खाली हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम नहीं समझे, यानी किसी बात को समझने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत मा फहम, यानी कि शायद तुम नहीं समझे। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और मा अफहम अरबी में नहीं समझे को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, और अफहम यानी कि समझे या फिर समझना। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम नहीं समझे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत मा अफहम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम भूल गए, यानी किसी भी बात के बारे में कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत नसीत, यानी कि शायद तुम भूल गए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और नसीत और इंसा भी अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम भूल गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम ले आए हो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को ले आने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत जीब, यानी कि शायद तुम ले आए हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आए हो या फिर किसी भी चीज़ को लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम ले आए हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम बाहर हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत बर्रा, यानी कि शायद तुम बाहर हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम बाहर हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम दुखी हो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत हज़ीन, यानी कि शायद तुम दुखी हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और हज़ीन अरबी में दुखी हो या फिर दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम दुखी हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन
अंता हज़ीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम निकल गए यानी कि कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत यतला, यानी कि शायद तुम निकल गए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यतला अरबी में निकल गए या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम निकल गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम सो गए, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत नौम, यानी कि शायद तुम सो गए। मुमकिन अंत नौम। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और नौम अरबी में सो गए या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम सो गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम चले गए यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत रूह, यानी कि शायद तुम चले गए। मुमकिन अंत रूह। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में चले गए या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम चले गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह तुम्हारा है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा हगंत, यानी कि शायद यह तुम्हारा है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और हगंत या फिर हगत का अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह तुम्हारा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा हगंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह मेरा है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा हग्गी, यानी कि शायद यह मेरा है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और हग्गी और हग अना भी अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह मेरा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह उसका है, यानी किसी और का किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा हग हुआ, यानी कि शायद यह उसका है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और हग हुआ का मतलब होता है उसका है। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह उसका है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद यह भारी है, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा तगील, यानी कि शायद यह भारी है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह भारी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा तगील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद यह हल्का है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा खफीफ, यानी कि शायद यह हल्का है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और खफीफ अरबी में हल्का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह हल्का है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा खफीफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद उसने सुन लिया, यानी किसी और ने किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ इस्मा, यानी कि शायद उसने सुन लिया। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुन लिया और सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद उसने सुन लिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद उसने देख लिया, यानी किसी और ने, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ शूफ, यानी कि शायद उसने देख लिया। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और शूफ अरबी में देख लिया या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद
उसने देख लिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद उसको देर है यानी किसी और के बारे में बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ तव्वल, यानी कि शायद उसको देर है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसको को कहते हैं, और तव्वल अरबी में देर है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद उसको देर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ तव्वल, यानी कि शायद उसको देर है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद वह पहुंच गया यानी किसी और के बारे में बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ वसल, यानी कि शायद वह पहुंच गया। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद वह पहुंच गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मेरी गलती है यानी किसी भी बात के बारे में बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना गलतान, यानी कि शायद मेरी गलती है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं आना, यानी कि मेरी, और गलतान और ख़ता भी अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मेरी गलती है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन आना गलतान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह कम है यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा नागिस, यानी कि शायद यह कम है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह कम है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह पूरा है यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा कामिल, यानी कि शायद यह पूरा है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह पूरा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा कामिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह टूट गया यानी किसी चीज़ और सामान के टूट जाने के बारे में बताना हो तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा कसर, यानी कि शायद यह टूट गया। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और कसर अरबी में टूट गया और टूटने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह टूट गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा कसर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद टायर पंचर है यानी गाड़ी का तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन कफर बंशर, यानी कि शायद टायर पंचर है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और कफर अरबी में टायर को कहते हैं, और बंशर अरबी में पंचर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद टायर पंचर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन कफर बंशर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद गाड़ी ख़राब है तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन सैयारा खरबान, यानी कि शायद गाड़ी ख़राब है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और खरबान अरबी में ख़राब है और ख़राब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद गाड़ी ख़राब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन सैयारा खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद पेट्रोल नहीं है यानी कि गाड़ी में तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन बेंजीन माफ़ी, यानी कि शायद पेट्रोल नहीं है, मुमकिन बेंजीन माफ़ी। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद पेट्रोल नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन बेंजीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद
टाइम नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन वक्त माफ़ी, यानी कि शायद टाइम नहीं है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, वक्त अरबी में टाइम को यानी कि समय को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद टाइम नहीं है यानी कि शायद समय नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन वक्त माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद आज ड्यूटी है, किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अल-यौम दवाम, यानी कि शायद आज ड्यूटी है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद आज ड्यूटी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अल-यौम दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद आज छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अल-यौम इजाज़ा, यानी कि शायद आज छुट्टी है। मुमकिन अल-यौम इजाज़ा, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद आज छुट्टी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अल-यौम इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह पागल है, यानी किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा मजनून, यानी कि शायद यह पागल है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मजनून अरबी में पागल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह पागल है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा मजनून। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद वह पास है, यानी कि नज़दीक है, किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ गरीब, यानी कि शायद वह पास है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और गरीब अरबी में पास को यानी कि नज़दीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद वह पास है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ गरीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद अभी दूर है, यानी किसी और के बारे में बताना हो किसी को, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अल-हिन बाईद, यानी कि शायद अभी दूर है। मुमकिन अल-हिन बाईद, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और बाईद अरबी में दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद अभी दूर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अल-हिन बाईद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद अभी नहीं मिला, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अल-हिन मा हसल, यानी कि शायद अभी नहीं मिला। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और हसल यानी कि मिला। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद अभी नहीं मिला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अल-हिन मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि शायद मैंने दे दिया, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना आतईत, यानी कि शायद मैंने दे दिया। मुमकिन आना आतईत, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, आना अरबी में मैंने और मुझे को, और आतईत अरबी में दे दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैंने दे दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन आना आतईत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद मैं पहुंचा दिया, यानी किसी चीज़ को पहुंचाने के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना वद्दी, यानी कि शायद मैं पहुंचा दिया। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वद्दी अरबी में पहुंचाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद मैं पहुंचा दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन आना वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद उसकी मर्जी है, यानी किसी बात के बारे में शायद उसकी मर्जी है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हक हुआ मिजाज, यानी कि शायद उसकी मर्जी है। मुमकिन हक हुआ मिजाज, मुमकिन यानी कि शायद, और हक हुआ यानी कि उसका या फिर उसकी, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद उसकी मर्जी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन
हग हुआ मिजाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम डर गए यानी किसी भी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता खौफ, यानी कि शायद तुम डर गए। मुमकिन अंता खौफ। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और खौफ अरबी में डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम डर गए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुमने पूछा है यानी किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता इसाल, यानी कि शायद तुमने पूछा है। मुमकिन अंता इसाल। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुमने पूछा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि शायद तुमने बात किया, यानी किसी भी बात को लेकर के किसी से बात किया, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अन तकल्लम, यानी कि शायद तुमने बात किया। मुमकिन अन तकल्लम, मुमकिन यानी कि शायद, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुमने बात किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुमने बोला है, यानी किसी भी बात को बोलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत कलाम, यानी कि शायद तुमने बोला है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला है और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुमने बोला है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत कलाम। आज के वीडियो में बस इतनी। वीडियो कैसी लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।